हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज की क्लास हमारी यात्रा साहित्य पर या फिर कहें तो यात्रा वृत्तांत पर आधारित रहने वाली है। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण रहेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। प्रश्नों के माध्यम से हम यात्रा वृत्तांत को जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यात्रा वृत्तांत से संबंधित तथ्यों को जानेंगे। देखते हैं पहला प्रश्न। ब्रेख्त और एक उदास नगर शीर्षक अध्याय किस पुस्तक में है? ब्रेख्त और एक उदास नगर शीर्षक अध्याय निम्न में से किस पुस्तक में है? तो चीड़ों पर चांदनी। ब्रेख्त और एक उदास नगर शीर्षक अध्याय चीड़ों पर चांदनी नामक पुस्तक में है। चीड़ों पर चांदनी यात्रा साहित्य के लेखक रहते हैं। चीड़ों पर चांदनी यात्रा साहित्य के लेखक रहते हैं निर्मल वर्मा। सुधिया उस चंदन के वन की एक संस्मरण है जिसके रचयिता रहे विष्णुकांत शास्त्री। सुधिया उस चंदन के वन की एक संस्मरण विधा की रचना है जिसके रचयिता रहते हैं विष्णुकांत शास्त्री। इसके अलावा याद हो कि ना याद हो, ये भी एक संस्मरण है और इसके रचयिता रहे काशीनाथ सिंह। याद हो कि ना याद हो संस्मरण विधा की रचना है जिसके रचयिता रहे काशीनाथ सिंह। अपनी खबर एक आत्मकथा है। किनकी आत्मकथा है? तो पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा है। अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा है। अगला प्रश्न देखेंगे। सरयू पार की यात्रा किसकी रचना है? सरयू पार की यात्रा भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। सरयू पार की यात्रा भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, या फिर कहें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का यात्रा वृत्तांत है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के कुछ अन्य यात्रा वृत्तांत हैं जैसे लखनऊ की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा इत्यादि। लखनऊ की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा, इसके अलावा सरयू पार की यात्रा, ये सभी यात्रा वृत्तांत भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित है। आगे देखेंगे। लंका यात्रावली नामक यात्रा साहित्य किनके द्वारा रचित है? लंका यात्रावली नामक यात्रा साहित्य राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित यात्रा साहित्य है। लंका यात्रावली राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित यात्रा साहित्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी के किस रचनाकार ने व्यंग को विधा का दर्जा दिलवाया? हिंदी के किस रचनाकार ने व्यंग को विधा का दर्जा दिलवाया? तो हिंदी के रचनाकार हरिशंकर परसाई जी ने व्यंग को विधा का दर्जा दिलवाया, अर्थात ये एक प्रसिद्ध व्यंग्यात्मक निबंधकार रहे हैं हरिशंकर परसाई जी। इनके कुछ प्रमुख व्यंग्यात्मक निबंध हैं जैसे पगडंडियों का ज़माना, जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार की ताबीज़, शिकायत मुझे भी है इत्यादि। ठीक है, पगडंडियों का ज़माना, जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार की ताबीज़, शिकायत मुझे भी है इत्यादि। आगे देखते हैं। मेरी तिब्बत यात्रा की भाषा शैली की विशेषताएं क्या है? मेरी तिब्बत यात्रा की भाषा शैली की विशेषताएं क्या है? तो संस्कृत निष्ठ तर्कपूर्ण। मेरी तिब्बत यात्रा नामक रचना की भाषा शैली की विशेषताएं हैं संस्कृत निष्ठ एवं तर्कपूर्ण। मेरी तिब्बत यात्रा सन 1937 ईस्वी में राहुल सांकृत्यायन ने इसे यात्रा वृत्तांत के रूप में लिखा। राहुल सांकृत्यायन इस यात्रा वृत्तांत के रचयिता रहे मेरी तिब्बत यात्रा, जिसका रचना काल रहा 1937 ईस्वी। आगे देखेंगे। यात्रा साहित्य से संबंधित राहुल सांकृत्यायन की पुस्तकें हैं निम्न में से कौन सी? तो मेरी लद्दाख यात्रा और तिब्बत में 1.25 वर्ष, ये राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित उनकी यात्रा वृत्तांत है। मेरी लद्दाख यात्रा और तिब्बत में 1.25 वर्ष। मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा है। मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा है, ठीक है। और विस्मृत यात्री इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है। विस्मृत यात्री राहुल सांकृत्यायन का एक प्रसिद्ध उपन्यास है जो एक बौद्ध भिक्षु नरेंद्र यश के जीवन पर आधारित सत्य घटना है, ठीक है। विस्मृत यात्री एक प्रसिद्ध उपन्यास है राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित जो एक बौद्ध भिक्षु नरेंद्र यश के जीवन पर आधारित सत्य घटना है। आगे देखेंगे। खुली आँखों का सपना यात्रा वृत्त के रचयिता कौन रहे? खुली आँखों का सपना यात्रा वृत्त के रचयिता रहे मरुधर मृदुल। खुली आँखों का सपना यात्रा वृत्त के लेखक रहे मरुधर मृदुल। इस कृति के लिए मरुधर मृदुल जी को सन 1985 ईस्वी में खुली आँखों का सपना नामक यात्रा वृत्त के लिए मरुधर मृदुल को सन 1985 ईस्वी में
सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया कब? सन 1985 ईस्वी में। आगे है अरे यायावर रहेगा याद में सम्मिलित है। अरे यायावर रहेगा याद में निम्न में से कौन सी रचनाएं सम्मिलित है? तो माजुली, माजुली, इसके अलावा बहता पानी निर्मला, बहता पानी निर्मला। ठीक है, अरे यायावर रहेगा याद ये एक यात्रा वृत्तांत है, अज्ञे द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है। अज्ञे द्वारा रचित यह एक यात्रा वृत्तांत जिसमें माजुली और बहता पानी निर्मला ये सम्मिलित है। ठीक है, आगे देखते हैं। पृथ्वी परिक्रमा किनके द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है? पृथ्वी परिक्रमा निम्न में से किनके द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है? तो सेठ गोविंद दास द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है पृथ्वी परिक्रमा। अगला प्रश्न, नेताजी कहीन के रचनाकार कौन रहे? नेताजी कहीन के रचनाकार निम्न में से कौन रहे? तो मनोहर श्याम जोशी जी रहे नेताजी कहीन के रचनाकार, मनोहर श्याम जोशी जी। उड़ते चलो जिसका प्रकाशन वर्ष रहा 1954 ईस्वी, किनके द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है? उड़ते चलो रामवृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है। उड़ते चलो यहाँ पर ऑप्शंस में नहीं दिए गए हैं, या फिर कह सकते हैं इनमें से कोई नहीं। तो उड़ते चलो रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है। रामवृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा रचित यह एक यात्रा वृत्तांत है। आगे देखेंगे, लोहे की दीवार के दोनों ओर सन 1953 किनके द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है? लोहे की दीवार के दोनों ओर सन 1953 किनके द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है? तो लोहे की दीवार के दोनों ओर यह, अच्छा यहाँ पे भी दो प्रश्नों में विकल्पों में थोड़ी गड़बड़ी हो गई है। तो लोहे की दीवार के दोनों ओर नामक यात्रा वृत्तांत के रचयिता रहते हैं यशपाल। लोहे की दीवार के दोनों ओर नामक यात्रा वृत्तांत के रचयिता कौन रहे? यशपाल। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, टॉर्च उठाकर देखा दीवा सिरहाने और दाहिनी बगल दोनों ही लाल चलित बिंदुओं से सुशोभित हो रही है। मेरी तिब्बत यात्रा में लेखक ने लाल चलित बिंदु किसके लिए प्रयुक्त किया है? टॉर्च उठाकर देखा दीवा सिरहाने और दाहिनी बगल दोनों ही लाल चलित बिंदुओं से सुशोभित हो रही है। मेरी तिब्बत यात्रा मेरी तिब्बत यात्रा में लेखक ने लाल चलित बिंदु किसके लिए प्रयुक्त किया है? तो खटमल के लिए प्रयुक्त किया गया है लाल चलित बिंदु। मेरी तिब्बत यात्रा नामक यात्रा वृत्तांत में लेखक ने खटमल के लिए लाल चलित बिंदु का प्रयोग किया है। मेरी तिब्बत यात्रा राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है। अगला प्रश्न, निम्न में से लेखक और यात्रा साहित्य से संबंधित उनकी कृति का एक युग्म गलत है, वह कौन सा है? निर्मल वर्मा चीड़ों पर चांदनी, अज्ञे एक बूंद सहसा उछली, धर्मवीर भारती किन्नर देश में रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि। तो धर्मवीर भारती किन्नर देश में ये गलत है। किन्नर देश में किनकी रचना है? तो किन्नर देश में राहुल सांकृत्यायन की रचना है। ठीक है, किन्नर देश में राहुल सांकृत्यायन की रचना है। राहुल सांकृत्यायन की रचना है। किन्नर देश में किस विधा की रचना है? किन्नर देश में राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित एक यात्रा वृत्तांत है। किन्नर देश में राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित एक यात्रा वृत्तांत है। अगला प्रश्न है, हमारी जापान यात्रा किसके द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है? हमारी जापान यात्रा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है। हमारी जापान यात्रा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है। सन 1931 रहा। सन 1931 रहा है इसका प्रकाशन वर्ष। आगे देखेंगे, राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत निम्न में से कौन सा है? राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत निम्न में से कौन सा है? तो यात्रा के पन्ने, यात्रा के पन्ने। राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत है यात्रा के पन्ने। आँखों देखा रूस जवाहरलाल नेहरू का यात्रा वृत्तांत है। आँखों देखा रूस जवाहरलाल नेहरू का यात्रा वृत्तांत है। पृथ्वी प्रदक्षिणा शिव प्रसाद गुप्त द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है। पृथ्वी प्रदक्षिणा शिव प्रसाद गुप्त द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है। शिव प्रसाद गुप्त। ठीक है, लद्दाख यात्रा की डायरी, लद्दाख यात्रा की डायरी
कर्नल सज्जन सिंह द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है। लद्दाख यात्रा की डायरी कर्नल सज्जन सिंह द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है। आगे देखते हैं। यह भी कोई देश है महाराज किस विधा की रचना है। यह भी कोई देश है महाराज यात्रा साहित्य विधा की रचना है। यह भी कोई देश है महाराज यात्रा साहित्य विधा की रचना है। इसके लेखक कौन रहे? अनिल यादव। ठीक है, इसके लेखक रहते हैं अनिल यादव। अनिल यादव ये पत्रकार तथा लेखक के रूप में प्रसिद्ध रहे। अनिल यादव पत्रकार और लेखक के रूप में प्रसिद्ध रहे। इनकी प्रमुख कृति है नगर वधुएं अखबार नहीं पढ़ती। इनकी प्रमुख कृति कौन सी है? नगर वधुएं अखबार नहीं पढ़ती। ठीक है, ये इनकी एक प्रमुख कृति है अनिल यादव की। आगे देखते हैं। निम्न में से हमें सही युग्म का चयन करना है। भगवत शरण उपाध्याय विलायत यात्रा, देवेंद्र सत्यार्थी तूफानों के बीच, राम वृक्ष बेनीपुरी हिमालय यात्रा, मोहन राकेश आखिरी चट्टान तक। ये सही है इसमें। अगला प्रश्न है। दूर से दबी दबी सी सुनाई देने वाली गड़गड़ाहट पास जाने पर कर्णभेदी घोष में बदल गई। यहाँ का तांडव देखते ही बनता है चट्टानों पर मानो हजारों मूसल बरस रहे हैं। उपयुक्त पंक्ति किस कृति से उद्धृत है? दूर से दबी दबी सी सुनाई देने वाली गड़गड़ाहट पास जाने पर कर्णभेदी घोष में बदल गई। यहाँ का तांडव देखते ही बनता है चट्टानों पर मानो हजारों मूसल बरस रहे हैं। उपयुक्त पंक्ति किस कृति से उद्धृत है? तो सौंदर्य की नदी नर्मदा से उद्धृत है ये पंक्तियाँ। सौंदर्य की नदी नर्मदा से उद्धृत है ये पंक्तियाँ। इस कृति के लेखक कौन रहे? तो अमृतलाल वेगंद। अमृतलाल वेंगद। ठीक है, अमृतलाल वेंगद। सौंदर्य की नदी नर्मदा नामक यात्रा वृत्तांत के रचयिता रहे अमृतलाल वेंगद। आगे देखते हैं। सौंदर्य की नदी नर्मदा यात्रा वृत्तांत का अंतिम पड़ाव क्या रहा? तो सौंदर्य की नदी नर्मदा का अंतिम पड़ाव क्या रहा? तो केली से शूलपाणेश्वर। यहाँ पे न की जगह पे अणा हो जाएगा। ठीक है, ये वाला अणा हो जाएगा। केली से शूलपाणेश्वर। आगे देखते हैं। यात्रा वृत्तांत के लेखक और यायावार के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है वे है। यात्रा वृत्तांत के लेखक और यायावार के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है वे है राहुल सांकृत्यायन। अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा उनका एक प्रमुख लेख है, महत्वपूर्ण लेख है कहे तो। अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा राहुल सांकृत्यायन का एक महत्वपूर्ण लेख है। अगला प्रश्न है। राहुल सांकृत्यायन द्वारा तिब्बत की सीमा पर किस विधा की रचना है? राहुल सांकृत्यायन द्वारा तिब्बत की सीमा पर किस विधा की रचना है? तो यात्रा वृत्त विधा की रचना है। राहुल सांकृत्यायन द्वारा तिब्बत की सीमा पर यात्रा वृत्त विधा की रचना है। आगे। पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन रहे? पैरों में पंख बांधकर नामक यात्रा वृत्तांत के लेखक रहे। पैरों में पंख बांधकर नामक यात्रा वृत्तांत के लेखक रहे राम वृक्ष बेनीपुरी। इनका एक अन्य प्रमुख यात्रा वृत्तांत है उड़ते चलो उड़ते चलो। उड़ते चलो उड़ते चलो। अगला प्रश्न है। एलिफेंटा गुफाएं मुख्यतः किस मत से संबंधित है? पीयूष प्रवाह में संकलित यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए। एलिफेंटा गुफाएं मुख्यतः किस मत से संबंधित है? पीयूष प्रवाह में संकलित यात्रा वृत्तांत के आधार पर हमें बताना है शैव मत। एलिफेंटा गुफाएं मुख्यतः शैव मत से संबंधित है। ठीक है, तो आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगली क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। धन्यवाद।